शहर की सुबह हमेशा की तरह हलचल भरी थी। लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर भाग रहे थे। कोई ऑफिस, कोई दुकान, कोई स्कूल। लेकिन उसी सड़क के किनारे, पुराने पुल के नीचे, एक आदमी हर दिन वही काम करता था, हाथ फैलाना। उसका नाम था रघु। रघु कभी भिखारी नहीं था। एक समय था जब उसका अपना छोटा सा चाय का ठेला था। मुस्कुराता चेहरा, खुशहाल जिंदगी और सपनों से भरा दिल। लेकिन एक सड़क दुर्घटना ने उसकी टांग छीन ली और साथ ही उसका हौसला भी। ठेला गिरवी रखना पड़ा, घर बिक गया और धीरे धीरे रघु ने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी। अब वो वही पुल था उसका ठिकाना, और वही राहगीर थे उसकी उम्मीद। हर सुबह वो पुल के नीचे बैठता, सामने एक पुराना कटोरा रखता और देखता कि लोग कितनी तेजी से भाग रहे हैं, मानो समय से आगे निकल जाने की कोशिश कर रहे हो। रघु के लिए वो लोग किसी दूसरी दुनिया के लोग लगते थे। उसके लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं रहा था, बस भूख और थकान थी। एक दिन दोपहर के वक्त तेज धूप में एक छोटी बच्ची उसके पास आई। उसके हाथ में बासी रोटी का टुकड़ा था। ले बाबा, ये खा लो, बच्ची ने मासूमियत से कहा। रघु ने रोटी ली और पूछा, तू कौन है बिटिया? बच्ची बोली, मां कहती है, देना सीखो तो भगवान भी देता है। रघु कुछ पल तक बच्ची को देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, बस सच्चाई और मासूमियत। वो रोटी शायद खुद उस बच्ची के लिए बहुत कीमती थी, पर उसने फिर भी दे दी। उस रात रघु ने पहली बार आसमान की ओर देखा, बहुत दिनों बाद। वो सोचने लगा, अगर वो छोटी सी बच्ची दे सकती है तो मैं क्यों नहीं? मेरे पास देने के लिए कुछ है क्या? दूसरे दिन सुबह उसने अपना कटोरा साफ किया और पुल के पास सड़क पर पड़े कचरे से बोतलें और प्लास्टिक इकट्ठा करने लगा। कुछ घंटों बाद उसने उन्हें पास के कबाड़ी को बेचा। 5 रुपये मिले। पहली बार उसे लगा कि उसने मांगी हुई नहीं, कमाई हुई रोटी खाई है। उस दिन से रघु का सिलसिला शुरू हुआ। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा काम करता, कभी बोतलें इकट्ठा करता, कभी किसी दुकान के बाहर झाड़ू लगा देता। कुछ लोग उसे देखकर हंसते, कुछ दया दिखाते, पर रघु अब बदल चुका था। उसकी सोच बदल गई थी। अब वो जानता था कि भूख किस्मत से नहीं मिटती, मेहनत से मिटती है। धीरे धीरे वो कुछ पैसे बचाने लगा। उसने पास के मंदिर के बाहर छोटे छोटे पौच में पानी बेचना शुरू किया। गर्मी का मौसम था, लोग खरीदते भी थे। शुरुआत में मुश्किलें आईं। कोई जगह नहीं देता, कोई भगाता। लेकिन रघु अब रुकने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि अगर जिंदगी ने उसे गिराया है तो वो उठेगा भी खुद। 6 महीने बाद रघु ने फिर से एक ठेला खरीदा, इस बार चाय और बिस्कुट का। लोग कहते हैं, रघु की चाय में कुछ तो खास है। शायद वो मेहनत का स्वाद था, या उम्मीद की खुशबू। एक दिन वही बच्ची अपनी मां के साथ उसके ठेले पर आई। रघु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बिटिया, याद है मुझे? बच्ची हंसते हुए बोली, आप वही बाबा हो ना जो पुल के नीचे रहते? रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के। उसने बच्ची को एक चाय का कप और एक बिस्कुट दिया। आज मैं तुम्हें कुछ देता हूं, क्योंकि तुमने मुझे देना सिखाया था। पास खड़े लोग ये दृश्य देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये वही आदमी है जो कभी भीख मांगता था। अब वो दूसरों को प्रेरणा दे रहा था, बिना किसी मंच के, बिना किसी बड़े शब्दों के, बस अपने कर्मों से।